जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार।
अब आप ये समझो प्रेमी कि जैसे भारत देश का रुपया है, उसको लेकर के दूसरे देश में आप चले जाओ तो आप समझो 500 रुपया का नोट ले जाओ, पूरी गड्डी ले जाओ, 1,00,000 रुपया ले जाओ आप, लेकिन 1 पैसे का सामान वहाँ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चलेगा नहीं। और सोना लेकर चले जाओ, चांदी लेकर चले जाओ, हीरा लेकर चले जाओ, तो उसके बदले आप जो चाहो वहाँ का सामान ले लो, मिल जाएगा। तो ऐसी दौलत आप ये समझो इस हीरा जैसी काया से प्राप्त कर लो कि जिसकी हर जगह कीमत हो, तो वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे दौलत मिलेगी, और इस बंधन से कैसे मुक्त हो करके और उस दौलत को हम कमाएंगे पाएंगे, इसको बताना भी जरूरी है। आप कहोगे कौन सी दौलत? जैसे आप ये समझो कि आपका घर में पूरा नहीं पड़ता है, तो बाहर आप बहुत से लोग कमाने के लिए चले जाते हो, तो बंधन से उधर उतने समय के लिए मुक्त हुए कि नहीं हुए? और जब जाते हो तो वहाँ किसी से पूछते हो कि भाई काम कहाँ मिलेगा, नौकरी कहाँ मिलेगी, धंधा कौन सा करें, और फिर करने लगते हो, कमाई होने लगती है। ऐसे ही जो बताता है उसके पास जाओगे, पूछोगे तभी तो बताएगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इसी तरह से बंधन से मुक्त कराने वाला, देखो अब और इसको साफ बता दें आपको, जैसे बाहर का कोई आया, दूसरे देश का आया, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, बड़े शहरों का आ गया, कहा भाई तुम्हारा नहीं पूरा पड़ता है, गरीबी है, चलो हम तुमको काम दिला देंगे, नौकरी दिला देंगे। तब उस समय अगर मोह करोगे, बाहर नहीं जाओगे, तो उसी तरह से रहोगे आप जैसे रह रहे थे। बाहर चले जाओगे, कमाई होने लगेगी, तो घर की रौनक बदल जाएगी, बच्चों के कपड़े लत्ते बदल जाएंगे, खाना पीना बदल जाएगा। तो अब आप इसी तरह से समझो कि ऐसे कोई मिल जाए कि जो इस बंधन से छुटकारा दिला दे और ऐसा धन अंदर में इकट्ठा करा दे कि जो यहाँ भी काम आवे और वहाँ भी काम आवे। तो ऐसे यहाँ इस धरती पर रहते हैं, हमेशा रहते हैं, जिनको संत सदगुरु कहा गया है। घिरी बदरिया पाप की बरस दई अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। संसार जल करके मर गया होता अगर संत न होते, हमेशा रहते हैं इस धरती पर। अब आप ये समझो उन्हीं को लोगों ने संत कहा, उन्हीं को समर्थ गुरु कहा, उन्हीं को सदगुरु कहा, उन्हीं को बंदी छोर कहा, वही बंधन से मुक्त कराते हैं। अब आपको बताऊं मैं कि ऐसे हमेशा संत रहे। धरती तो नहीं खाली रहती है, लेकिन प्रकट रूप में जो आते हैं उन्हीं को लोग ज़्यादा जानते हैं, गुप्त रूप में जो रहते हैं उनको लोग नहीं समझ पाते। तो ऐसे हमेशा रहें। नाम बता दें, जैसे कबीर साहब, गोस्वामी जी महाराज, जैसे नानक साहब, जैसे आपके शिवदयाल जी, विष्णुदयाल जी महाराज, गोरेलाल जी महाराज, जैसे हमारे गुरु महाराज, ये पूरे संत थे। ये जो है बहुत से लोगों को बंधन से मुक्त किए। कौन से बंधन से? गृहस्थी के बंधन से मुक्त करने का भी तरीका बताया, और ये जो जीवात्मा है इस 4 शरीर में बंध है, इसके भी यानी समझो बंधन से मुक्त होने का तरीका बताया। अब जो पहली बार आए हो कहोगे भाई जीवात्मा क्या चीज़ है? जीवात्मा परमात्मा की है अंश, बहुत छोटा टुकड़ा है, उसको इन आँखों से आप देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी है। दुनिया की कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो छोटी चीज़ों को देखने वाली बनी हो कि उससे जीवात्मा को देखा जा सके। और वही जीवात्मा, यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है, यही कीड़ा मकोड़ा, हाथी घोड़ा, ऊँट बकरी, गाय बैल भैंस सब में है। ऐसे ऐसे कीड़ों में है जो आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, उसमें भी वही जीवात्मा है। अब कहोगे भाई वो उसमें क्यों है, इसमें क्यों है? सजा भोगने के लिए उसमें डाल दी गई।
जैसे जो लोग मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाए और खा पी करके और दुनिया संसार से चले गए, कर्मों के अनुसार उसी में उनको डाल दिया गया। अब वो इधर उधर भटक रहे हैं, भूखे अन्न घूम रहे हैं, प्यासे घूम रहे हैं। देखो ये तप रहा है, बैसाख की जो ये गर्मी होती है बड़ी तेज होती है। और चले जाओ उधर आपके इधर पश्चिम में रेगिस्तान में, वहाँ कुछ खाने को मिलेगा? पानी तक पक्षियों को नहीं मिलता है, बेचारे उड़ करके जाएं तो कहाँ जाएं। जो जहाज का पंछी पुन फिर उड़कर आवे, और जो पानी के जहाज में पक्षी बैठ करके चला गया। पानी की जहाज कहाँ लगती है? समुद्र के किनारे लगती है। और उस पे कोई अगर चिड़िया गई बैठ गई और जहाज चल पड़ी, उड़ न पाई, तो बीच में उड़ करके कहाँ जाएगी? पहुंच पाएगी किनारे? लौट करके फिर उसी पर आ जाएगी, जहाज पर ही आ जाएगी। ऐसे ही ये पक्षी कहाँ जाएंगे? कहाँ पानी मिलेगा इनको? कितनी दूर जा पाएंगे? बेचारे तड़प करके मर जाते हैं, पानी के बगैर तड़प के मर जाते हैं, दाना के बगैर तड़प करके मर जाते हैं। तो अब आप ये समझो, आदमी तो है नहीं, उनकी माँ कि जो है वो जैसे आदमी दूसरे को खिला के खाता है। पहले कहते हैं सबकी दाढ़ी में आग लगती है तो अपना बुझाता है। पेट भरता है अपना, वो अपना पेट भरेगी, इधर उधर कुछ दाना पा जाएगी कि बच्चे को खिलाएगी। 4-4 बच्चा तो पैदा कर दिया, लेकिन बस तड़प के मर जाते हैं। तो ऐसे तड़पना पड़ता है। आप ये समझो, तो जीवात्मा ही शरीर को चलाती है। जीवात्मा ये परमात्मा की अंश है। तो ये इस मनुष्य शरीर के अंदर में है। यह कहाँ पर है? ये यहाँ पर बैठी हुई है जीवात्मा। लेकिन ये जीवात्मा 4 शरीरों में बंद है। आप लोग जो सत्संग सुनते रहते हो, या जो भी संत मत के आदमी इसमें हो, आपको मालूम है कि ये 5 तत्वों का शरीर माँ का पेट में 9 महीने में बनकर जो तैयार हुआ है, यह 5 तत्वों का है। और उसके अंदर में एक और शरीर है जो 17 तत्वों का है, और जिसको लिंग शरीर कहते हैं। फिर 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर में फिर एक और शरीर है जिसको कारण शरीर कहते हैं। वो भी 5 तत्वों का है, रूप रस स्पर्श गंध और शब्द। उसके बाद ही उसको, उससे जब ये निकलती है तब यह प्रभु के पास पहुंच पाती है। क्योंकि प्रभु का स्थान यहाँ नहीं है, बहुत ऊपर है, लेकिन वहीं से सब लोग जुड़े हुए हो तार के द्वारा। संचालन वही करते हैं, वही चलाते हैं, उन्हीं की शक्ति ताकत चलती है। तो जो जानकार हैं वो समझो बंधन से मुक्त करा देते हैं, उनको तरीका मालूम होता है, हर जीवों को बंधन से मुक्त करा देते हैं। वो थे ना महात्मा जी, तो उपदेश करते थे और फिर कहते थे जाओ अब तुम समझ गए, तुम लोग अब सबको समझाओ। जैसे आज आपको मान लो समझा दिया जाए कि लोगों को भाई शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, लोगों को चरित्रवान बनाओ, सतयुग आने वाला है, सतयुग का समय दिखाओ, और नहीं तो कलयुग जाएगा तो बहुत मरेंगे। और कलयुग अपना करिश्मा दिखाने लग गया, पश्चिमी देशों में देखो उधर बहुत मर रहे हैं। अब इस संदेश को आप लोगों तक पहुंचाओगे, पहुंचाने के लिए भी कहा जा रहा है। जो पुराने लोग बैठे हो, गुरु महाराज के नामदानी हो, गुरु महाराज भी कहा करते थे शाकाहार का प्रचार करो। तो ऐसे ही महात्मा भी प्रचार करवाते थे, लोगों को अच्छा बनाते थे। अकेला आदमी क्या कर सकता है? भाई मैं आपके बीच में आ जा गया, अब कब आ पाता हूँ, कैसे आ पाता हूँ, क्या हो पाता है, ये तो भविष्य जाने है। लेकिन आप इतने आदमी जो बैठे हो, अच्छा समाज बनाने में अगर लग जाओगे, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त करने में लग जाओगे, तो बहुत काम हो जाएगा। पलट जाएगा, भाषा पलट जाएगा। यही गृहस्थाश्रम जो लोगों का नर्क जैसा हो रहा है, औरतें घर छोड़ के भग रही हैं, आदमी घर छोड़ के भग रहा है, जल के लोग मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं, फांसी लगा के मर रहे हैं, यह खत्म हो जाएगा। यही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा हो जाएगा। तो महात्मा जी उपदेश किया करते थे।
उनके यहाँ एक सीधा साधा गांव का आदमी भी गया हुआ था, वहाँ पर रहा, उपदेश सुना, तो बाकी लोग तो निकल गए प्रचार के लिए। उसने कहा, महाराज जी, आपको मैंने मान लिया कि आप भगवान तुल्य हो, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हो, धर्म कर्म लोगों को सिखा रहे हो कि कर्म से ही करो, तब धर्म रहेगा, नहीं धर्म चला जाएगा। आप ये बता रहे हो कि भाई दया धर्म तन बसे शरीर ताकर रक्षा करें रघुवीर, दया धर्म को अपना लो, सत्य धर्म को अपना लो, परोपकार धर्म को अपना लो, सेवा धर्म अपना लो। आप तो ये सब बात बताते हो, बहुत अच्छा कहते हो, लेकिन मैं तो बता नहीं पाऊंगा। सुन के तो मैं समझ लिया हूँ कि महाराज आप बहुत अच्छी बात बता रहे हो, लेकिन प्रचार मैं भी करना चाहता हूँ, तो आपकी दया हो जाए तो मैं भी प्रचार करूं, लेकिन करूं तो क्या करूं, क्या प्रचार करूं। तब महात्मा जी ने कहा, तू जा घर के सामने लोगों के खड़ा होकर के और आवाज लगाना कि गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर, गुरु बंदी छोर। तो जाए वो यही कहा है। तो गांव में पहुंचा, 2-4 घर के सामने बोला, लोग देखने लगे वे निकल करके। अब वो आगे बढ़ गया तो एक घर के दरवाजे पर पिंजरे में एक तोता लटका हुआ था। तोते ने कहा, भाई हमारा बंधन कैसे छूटेगा, हम तो पिंजरे में बंद हैं, निकल नहीं सकते। तो उसने कहा चेले ने बाबा जी के, भाई मुझे तो नहीं मालूम है ये। बोले, अपने गुरु से पूछ के आना, कर बताना। बोला ठीक है, पूछ लेंगे। अब शाम को जब लौट करके गया, गुरु जी बैठे हुए थे, हंसी खुशी में बैठे थे, खूब बात बढ़िया कर रहे थे। एक आदमी खड़ा था, उसी से बात कर रहे थे। ये गया, प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही देखे इसकी तरफ, तो इसने कहा, मौका अच्छा है, फिर मिले न मिले मौका, तो लाओ पूछ ही लें सबसे पहले जो तोता ने कहा है। तो कहा, गुरु जी आज एक तोते ने सवाल किया कि हमारा बंधन कैसे छूटेगा, हम तो पिंजरे में बंद हैं, इसको कौन छुड़ाएगा, आपके गुरु कैसे छुड़ा देंगे ये बंधन हमारा। इतना सुनते ही बस गिरे, बेहोश हो गए। सब लोग दौड़े, क्या हो गया गुरु जी को, क्या हो गया। कोई मुंह धोने लगा, कोई पंखा करने लग गया। अब इसकी तरफ तो लोगों की नजरें टेढ़ी हो गई। कब टेढ़ी हुई कि जब वो आदमी जिससे बात कर रहे थे गुरु जी, उसने कह दिया, ईश्वर ने कुछ कहा, बस गुरु जी बेहोश हो गए। कहा, अब सब तो बोले नहीं कुछ, गुरु जी से ही प्रार्थना करें अंदर अंदर कि गुरु जी आप अपने ही ऊपर दया करिए और आप होश में आ जाइए। थोड़ी देर के बाद गुरु जी होश में आ गए, आधा घंटा बाद, और फिर जैसे हंस बोल रहे थे ऐसे हंसने बोलने लगे, और फिर खाए पिए और आराम से सो गए। अब यह तो डरा हुआ था कि भाई शाम को तो कोई बोला नहीं और सुबह कहीं पिटाई न हो जाए, तो सुबह सुबह जल्दी ही निकल गया। अब यही बोलता गया, क्योंकि गुरु का आदेश ही गुरु भक्ति होती है, गुरु के आदेश का पालन ही गुरुमुखता होती है, तो उसका पालन तो उसको करना ही था। क्यों? क्योंकि गुरु जो होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं, आगे क्या होने वाला है इसकी भी जानकारी रखते हैं, इस समय क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी रखते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है। समर्थ गुरु, सच्चे गुरु जो होते हैं, इसकी भी जानकारी रखते हैं। तो गया, जब दरवाजे पर वहाँ पहुँचा तोता के पास, तोता वाले दरवाजे पर, तब उसने कहा भाई पूछा। अरे क्या पूछा, तुम तो मरवा दिए होते हमको, ऐसा सवाल किए। चेले ने कहा ऐसा सवाल तुमने कर दिया कि सुनते ही गुरुजी बेहोश हो गए। यह सुनते ही तोता बेहोश हो गया, और इसको तो और जान नहीं रही थी। कहा वहां से बच के आए तो यहाँ भी घर वाले न देखें तो कहीं इसी ने मार दिया,
यही कुछ बोला कि जिससे तोता मर गया। तो भैया खिसको जल्दी से आगे बढ़ गया। उधर घर की औरत देखी कि कौन आया है दरवाजे पर, क्या बोल रहा है, किसको पुकार रहा है। तो देखा कि तोता तो मरा पड़ा हुआ है। पिंजरे को उठाया, उसको हिला डोला करके देखा, कहा अरे ये तो मर गया। पिंजरा ले करके गई वहीं आगे और खोल दिया, ढकेल दिया तोते को। पिंजरा लेकर वापस जैसे आने लगी तैसे तोता उड़ करके गया, पेड़ पर बैठ गया। पेड़ पर बैठ गया और बोला, मान गए तुम्हारे गुरु को, बंदी छोर हैं, बंधन से उन्होंने मुक्त करा दिया मुझे। तो अब आप इस बात को समझो कि बंधन से मुक्त कैसे कराते हैं। आप कैसे बंधन से मुक्त होगे, दोनों बंधनों से कैसे छूटोगे। यह आत्मा जो परमात्मा की अंश है और कुछ समय के लिए इस मनुष्य शरीर में आ गई है, और जैसे ये शरीर छूटेगा तैसे ये निकल जाएगी। इसको मुक्ति कैसे मिलेगी। ये जो जन्मते वक्त तकलीफ होती है और मरते समय जो हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान तुतली हो जाती है, तो उससे कैसे छुटकारा पाओगे। तो इस उपाय को कौन बताता है। हमारे गुरु महाराज जैसे संत बताते हैं। पीछे अभी आपको बताया, कई लोगों का नाम लिया, ये सब पूरे संत थे। तो ये इस धरती का विधान है। क्या विधान है। जैसे इस धरती का विधान यह है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। अमर होकर यहाँ कोई नहीं आया। जो भगवान कहलाए, चाहे राम भगवान हो चाहे कृष्ण भगवान हो, जो संत कहलाए, चाहे कबीर पलटू नानक दादू हों चाहे मीरा हों, सबको यह दुनिया संसार एक दिन छोड़ करके जाना पड़ा। आप ये समझो प्रेमियों, एक से एक राजा महाराजा चले गए, सेठ साहूकार चले गए, एक से एक बलवान चले गए, धनवान चले गए। भगवान के रूप में आए जो भगवान माने जाते हैं, वो मनुष्य शरीर में जो आए वो चले गए। तो सोचो आप कि हम आप कैसे यहाँ रहेंगे। अमर नहीं है। ये धरती का यह नियम है, विधान है। इसी तरह से यह भी विधान है कि संत जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक उनको जो आदेश ऊपर से मिला है काम करेंगे, और जब जाने लगेंगे इस दुनिया संसार से तो किसी न किसी को वो चार्ज देकर जाएंगे या काम सौंप करके जाएंगे, जीवों को नरकों 84 से बचाने के लिए। क्योंकि नरकों में बड़ी सजा मिलती है। अभी तो आप नहीं होश में हो। बहुत से लोग कहते हैं आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है। लेकिन जिसको नहीं देखता रहे हो वो सब आपकी अच्छाई बुराई देख रहा है। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, और जाति जैसी चाकरी वाको वैसा दे, वो सजा दे देता है। और सजा मिस्टर नरकों में तकलीफ मिलती है, वहाँ बड़ी मार पड़ती है। वहाँ पर कई प्रकार के नरक हैं, 42 प्रकार के हैं। उन नरकों में सड़ना गलना जलना पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है। वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होता है। जब मार पड़ती है यमराज के दूतों की, 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो कहते हैं जिसका कोई सुनने वाला नहीं है उसका वो प्रभु सुनता है, भगवान सुनते हैं। तो वो सुनता है, तो वो सुनता है तो भेजता है किसी न किसी को इस धरती पर ऐसी दशा देख जीवों की, जब चिल्लाए नरकों में जीव, ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान। और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकाने। तो कहोगे भाई शब्द क्या है, शब्द की सीढ़ी क्या है। शब्द इससे ही यह सारा संसार बना है। मुंह से जो आवाज़ निकलती है आपकी, यही शब्द है। शब्द पर ही टिका हुआ है।
ये देवी देवता 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी माँ आद्या महाशक्ति, उनके पिता ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म, ये सब शब्द पर ही टिके हुए। शब्द का खिंचाव हो जाए तो ये सब चटाई की तरह से ऐसा सिमट जाते हैं। आप ये समझो कि शब्द अगर खिंच जाए यहाँ से तो ये धरती नहीं रहेगी, आसमान नहीं रहेगा, सूरज चांद ये सब नहीं रहेंगे, ये पानी नहीं रहेगा, ये पेड़ सब सूख जाएंगे। तो शब्द ही का ये पसारा है, और शब्द के द्वारा ही ये जीवात्मा उतारी गई है इस मनुष्य शरीर में। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब हो जाता है तब ये जीवात्मा डाल दी जाती है, ये भी शब्द रूप में ही है। तो इसका भेद कौन बताता है? इसका भेद बताते हैं संत बताते हैं। अब जो बोला जाता है, आप ये समझो वो शब्द रूप में बोला जाता है। जैसा बोला, पढ़े लिखे लोग जो बैठे हो ध्यान दो, बोला, बापरों का मात्रा बोला। तो अब आप ये समझो शब्द बना कि नहीं बना? ऐसे ही ये आवाज से ही ये नाम बन जाते हैं। तो ये जो आवाज है यानी नाम है, उसको कौन बताता है? नाम रहा संतनाधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। संत हमेशा इसीलिए इस धरती पर रहते हैं, नाम बताने के लिए, लोगों को नाम बताते हैं। तो कौन सा वो नाम है कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाई। नाम लेते ही जन्म मरण से छुटकारा पा जाओ, नाम लेते ही, नाम की डोर पकड़ते ही यह दुख तकलीफ से मुक्त हो जाओ। कौन सा ऐसा नाम है? क्या 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, तो कौन ऐसा नाम है? तो वो नाम कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा वो नाम मिलेगा संतों से। तो मैं आपको बताया भी कि संत हमेशा रहते हैं, और जाने से पहले किसी न किसी को वो बता करके जाते हैं कि यह नाम दान अब ये देंगे। तो जो पुराने लोग हो, आप जानते हो, गुरु महाराज अपने धाम इस दुनिया संसार से जाने से काफ़ी पहले ही मुझे नाचीज के लिए यानी हुक्म दे दिया था कि अब पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। तो उसी दोनों काम में मैं आज भी लगा हूँ।